नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजनी मिश्रा। मुंबई से सटे थाने के दीवा में थाने महानगरपालिका द्वारा अवैध कार्रवाई को लेकर स्थानीय रहवासी सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दीवा इलाके में 3 अवैध इमारतों पर महानगरपालिका द्वारा जारी कार्रवाई को लेकर लोगों में गुस्सा और आक्रोश है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दरअसल थाने महानगरपालिका प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर पहले ही नोटिस जारी किया गया था। वहीं तोड़क कार्रवाई को अंजाम देने के लिए महानगरपालिका के तोड़क दस्ते वहां पहुंचे और कार्रवाई की शुरुआत की। थाने महानगरपालिका के अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तोड़क कार्रवाई को लेकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय रहवासियों में गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। रहवासी धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में पेट्रोल की बोतलें लेकर आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है मर जाएंगे लेकिन वहां से नहीं जाएंगे। तोड़क कार्रवाई को अंजाम देने के लिए और किसी भी अनहोनी स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इन इमारतों को गिराना जरूरी है क्योंकि ये किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। मनपा प्रशासन के अधिकारी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। इमारत जो दीवा में है उसको तोड़ने का काम यहाँ पर जारी है। क्या इसकी वजह है? लोग यहाँ पर रास्ते विरोध कर रहे हैं, क्या बताएंगे? देखिए, विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके घर अभी अनधिकृत है, इसलिए महापालिका उस पर कार्रवाई करेगी, इसीलिए उनका गुस्सा हो सकता है, इसलिए वो रास्ते पे उतरे हैं। इसके पहले वो कई सालों से 17-18 सालों से रह रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। तो महानगरपालिका तब तक चुप क्यों बैठी थी या नोटिस उनको दी गई थी इसके पहले? देखिए, अनधिकृत बांधकाम के खिलाफ जो एक मुहिम रहती है वो शुरू रहती है, कोई चुप नहीं बैठा है ना। अभी कैसा है कि ये मैटर हाईकोर्ट में भी गया है और सिंस ये बिल्डिंग अनधिकृत है इसलिए महापालिका कार्रवाई कर रही है। वहीं महानगरपालिका ने निवासियों से अपील की है कि वे कार्रवाई में सहयोग करें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और धरना प्रदर्शन जारी है। महानगरपालिका के अधिकारी और तोड़क दस्ते कार्रवाई की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन पूर्व स्थानीय नगर सेवक और सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं के विरोध सहित स्थानीय लोगों में गुस्सा और आक्रोश को देखते हुए कार्रवाई को अंजाम देना मुश्किल साबित हो रहा है। जारी घटना को लेकर लोगों से बातचीत की और जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ में यहाँ पे निवासी कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है पार्टियों का, उनका क्या कहना है, क्या बताएंगे आप? हम यही बताना चाहेंगे, ये जो बिल्डिंग है उसका कोई डेमोलिश का ऑर्डर निकला नहीं है और जिन बिल्डिंग का डेमोलिश का ऑर्डर निकला है ये मनीष जोशी साहब, ये रीट पिटीशन के अंदर इन्होंने कुछ उनसे लिया हुआ है और वो 42 बिल्डिंग पे कार्रवाई नहीं कर रही है। ये डेमोलिश के ऑर्डर है जो 42 बिल्डिंग इनकी, उनके ऊपर कार्रवाई न करते हुए गरीबों को वो लोग टारगेट कर रहे हैं इधर आके। उनको यही मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग का डेमोलिश का ऑर्डर दिखाओ। अगर आपको माननीय हाईकोर्ट ने जो आपको बोला है कि हमको उनका अहवाल सादर करो तो अहवाल सादर करो, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बिल्डिंग तोड़ने की आपको हाईकोर्ट ने परमिशन दी है वो बिल्डिंग क्यों नहीं तोड़ रहे? मेरे पास वो रिट पिटीशन का पूरा कॉपी है, उनको सामने बुला और नहीं तो हम लोग बिल्डिंग को कोई हाथ लगाने नहीं देंगे या तो महापालिका के पूरा गाड़ी तोड़फोड़ करेंगे और जलाएंगे भी गाड़ी उनका। तो आपका कहना है कि कोर्ट ऑफ कंटेंट यहाँ पर किया गया है महानगरपालिका की ओर से? हाँ, ये महापालिका पूरी मैनेज हुई है। ये लोग 42 बिल्डिंग बचाने के चक्कर में गरीबों को घर निकालने के ये कर रहे हैं। इनको लगा इनके खिलाफ कोई उठेगा नहीं, आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन हम लोग सब उनके साथ में हैं। एक बिल्डिंग को क्या एक पत्थर भी उनको हिलाने नहीं देंगे, नहीं तो इनका गाड़ी और इनको जलाएंगे इधर ही अभी हम लोग। इस बहाने यहाँ पर राजनीति दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको? हाँ, यहाँ तो पूरा राजनीति दिखा रही है क्योंकि मेरे हाथ में आप देख सकते हो जो रिट पिटीशन है, जो 42 बिल्डिंग बचाने के चक्कर में ये लोग है। ये 42 ये बिल्डिंग का पूरा मेरे पास चिट्ठा है, फोटो है, सब है। वो बिल्डिंग का खाली एक फ्लोर एक तोड़ के ये लोग ने वो कार्रवाई दबाने के चक्कर में ये लोग सब गरीबों का वातावरण, इधर दीवा का पूरा वातावरण बिगड़ रहे हैं वो लोग। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम है प्रकाश पाटिल, मैं दीवा का रहवासी हूँ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दिवाकर निवासी है, उनका मानना है कि कोर्ट का कंटेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे साथ में रमाकांत मडवी जी है, पूर्व महापौर है थाना के। क्या बताएंगे आप? यहाँ पर आए हैं, लोगों का रोष आप सामने दिखाई दे रहा है। थाना महानगरपालिका 17-18 सालों से लोग यहाँ पे बसे हुए थे, उनको यहाँ पर उन्होंने टच नहीं किया, बिल्डिंग हिलाई नहीं, लेकिन आज वो तोड़ने आए। क्या बताएंगे? जमीन मालिक और यहाँ रहने वालों के विवाद में हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, पहली बात तो हाईकोर्ट ने ये यहाँ जो 420 फ्लैट में लोग रहते हैं उनको पार्टी किए बिना, उनको इन्वॉल्व किए बिना ये ऑर्डर की चौकसी की ऑर्डर की गई है। पहली तो हाईकोर्ट ने ये बिल्डिंग डिमोलिश करने की कोई बात ही नहीं हुई है। सिर्फ
हाई कोर्ट ने ये बताया कि ये बिल्डिंग लीगल है कि इनलीगल है, इसका अहवाल सादर कीजिए। फिर भी म्यूनसिपलिटी ने आके इनकी लाइट पानी कट की है। यहाँ के बिल्डिंग के अंदर जो 2 कमर्शियल शॉप्स थे वो तोड़े, बाद में यहाँ पे 36 शॉप्स के सेटर्स तोड़े। कार्रवाई तो उन्होंने की है। आज 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम चालू है। यहाँ पे अस्पताल है इस बिल्डिंग में, वहाँ पे बीमार पेशेंट्स हैं, और यहाँ पे जो रहने वाले आम आदमी है उनका कहीं भी इस महाराष्ट्र में घर नहीं है। ये टूटने के बाद कहाँ जाने वाले हैं? जब महाराष्ट्र में सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके झोपड़ियाँ बनाते, उनको ऐसा है कि जब यह मुफ्त में घर देते, और इन्होंने तो अपनी मेहनत पसीने से कमाई और पैसों से लिया हुआ घर है। 18 साल पहले यहाँ दीवा में रहने आए हुए लोग हैं। इनके यहाँ टैक्स का बिल है, पानी का बिल है, लाइट का बिल है, सब ये लोग भरते हैं। तो आपका किस सीधा तौर पे कहना है कि लोगों को गुमराह कर जा रहा है, दीवावासियों को गुमराह कर दिया जा- गुमराह नहीं किया जा रहा है, हाईकोर्ट के निर्देश का गलत फायदा उठाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हवाल सादर कीजिए, अब ये तोड़ने आ रहे हैं, तो इनके पास अगर हाईकोर्ट ने तोड़ने का ऑर्डर दिया तो वो बताए वो लोग। और आप यहाँ पे पेट्रोल लेके या क्या चीज़ लेके खड़े हैं? सर हमारे घर ही नहीं रहेंगे, हम करेंगे क्या? रहेंगे कहाँ पे? इसलिए हम आज नहीं कुछ हुआ तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे इधर ही। हम ये पेट्रोल डाल के हम लोग अपना जला लेंगे हम खुद को। आप कितने साल से रह रहे हैं और महानगर पालिका क्या क्या कहना है? 17 साल से सर इधर रह रहे, तो 17 साल के बाद इन लोग को लगता है इनलीगल बिल्डिंग है, तो 17 साल इन लोग सोए थे क्या? जब बिल्डिंग बन रही थी तभी क्यों नहीं कार्रवाई की इन लोग ने? तभी क्यों बांधने दिया इन लोग ने? तो अभी हम लोग रह रहे, तो हम लोग कहाँ जाए इन लोग ने ये बताए। आप क्या बोलेंगे? आपके आंखों में आंसू दिखाई दे रहा है क्या? हाँ तो वही मेरा कहना मतलब है, अनलीगल है तो क्यों तोड़ रहे? तुम लोग इतने दिन क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? पानी बिल भर रहे, हम लोग टैक्स पावती भरे, वो सब किधर गया? हाँ बीएमसी वाले क्या करते? हमारे गरीब लोग के लिए तुम नहीं है तो फिर काहे के लिए? हाँ अनलीगल करके दीवा में इतना बिल्डिंग बांधे, सब बिल्डिंग तोड़ो, हमारी सिर्फ बिल्डिंग नहीं तोड़ना चाहिए। बस मेरा कहना यही मतलब है, सारी बिल्डिंगें तोड़ दो। सारे बिल्डिंग तोड़ो, हमारे जितने पैसा भरे हमको दे दो, हम चले जाएंगे। पूरी 18 सालों से आपका टैक्स पावती लिया है, आपने टैक्स दिए है, फिर भी आप महानगर पालिका के ऊपर जो रोष व्यक्त कर रहे हैं, महानगर पालिका आपको बिल्डिंग से बेदखल कर रहे हैं। हाँ बेदखल कर रहे हैं, तोड़ना है ना आपको, हमारा सब पैसा हम लोग को दे दो, हम लोग किधर भी चले जाएंगे, तुमको पूरा दीवा तोड़ना है हमारे सामने। आप क्या बताएंगे? आप भी यहाँ पर रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं आप? सर मैं 18 साल से यहाँ ही रह रहा हूँ। मैं वैसे पेशे से हाई कोर्ट में वकील हूँ। ये केस हम ही लोग देख रहे थे। कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया नहीं, कोर्ट ने खाली बताया, डायरेक्शन दिया है कि ये क्या है करके। इसके ऊपर से टीएमसी से रिपोर्ट मंगवाया है कि इसमें क्या चल रहा है। टीएमसी ने अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। हमें 31 तारीख का एक डेट आया था कि 31 तारीख को आपकी बात आपको रखनी है, तो हम 31 तारीख को बात रखनी थी। एक कोर्ट में एक मैटर भी था इसके बारे में, तो 25 तारीख को ये लोग तोड़क कार्रवाई के लिए आए। हमने पूछा कि आप कैसे तोड़ रहे हो। हमारे साथ रमाकांत जी मडवी जी थे, आदेश जी भगत थे। उनके बाद में हमने पूछा कि भाई ऑर्डर है आपके पास, तो उनके पास कोई भी ऑर्डर नहीं था। ऑर्डर नहीं था तो फिर हम लोगों ने टीएमसी से पूछा आपके पास कोई ऑर्डर है? 31 तारीख आपने बोला आपकी पर्ची दिखाओ, आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। 31 के पहले आप आए कैसे? अभी अगर आज तोड़क कार्रवाई करने आए हैं, तोड़क दस्ती कार्रवाई करने आए हैं, तो उनके पास लेखी ऑर्डर है क्या? उनके पास कोई भी लेखे ऑर्डर अभी तक हमें दिखाया नहीं गया उनको कि उनके पास कोई ऑर्डर है। अगर ये मैटर कोर्ट में सब जुडिस है, कोर्ट से जब तक उसका जिसके ऊपर कोई फाइनल नतीजा नहीं आता उसके पहले ये कैसे तोड़ सकते हैं? वहाँ पे कुछ तो चल रहा है। कोर्ट ने खाली डायरेक्शन रिपोर्ट मांगा है, तो इसे हालत में नहीं तोड़ सकते। तो हम देख सकते हैं लोगों का रोष यहाँ पर दिखाई दे रहा है। न्याय दो की गुहार दीवावासी यहाँ पर लगा रहे हैं, जो कि उनका आशियाना यहाँ पर छीना जा रहा है। दीवा के लोग यहाँ पर रास्ते पे आए हैं, जो कि हम दिखा सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन एवं जो लोग हैं यहाँ पर आमने सामने आ गए हैं, जो कि खुद का आशियाना बचाने के लिए लोग यहाँ पर दीवावासी यहाँ पर सामने आ गए हैं, जो कि प्रशासन का पूरी तरीके से वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। देखिए हमारा सिर्फ इतना ही कहना है। अभी इन्होंने कहा कि हमारे पास में कोर्ट का ऑर्डर है। हमने उनको सिर्फ इतना ही पूछा है कि आज ये लोग 17 साल से यहाँ पे रहते हैं, अगर आपके पास में कोर्ट का ऑर्डर है तो आप कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए और अपना कार्रवाई जो है उसकी फिर हिसाब से आप काम कीजिए। जहाँ तक हमने इन्फॉर्मेशन निकाला है कि सोसाइटी वालों ने रिट पिटीशन डाला है, उनको पहले 5 तारीख दिया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको हाई कोर्ट के पास ही जाना होगा। 5 तारीख दिया था, उन्होंने रिट पिटीशन डाला तो 27 तारीख का डेट मिला है। अब 27 तारीख का डेट मिलने के बाद जब तक 27 तारीख का सुनावनी ना होता है तो हमने बोला था कि आप तब तक रुक जाओ, क्योंकि अभी तक कोई कागज़ है नहीं।
फिर भी इनको इतनी घाई है कि वो लोग यहाँ पे तोड़ने के लिए आ रहे हैं। अभी हमने जो यहाँ के उपायुक्त हैं मनीष जोशी, इनको एक ही सवाल पूछा कि अगर आपके पास में इसका कागज़ नहीं है फिर भी आप इतने उतावले बनते कार्रवाई करने के लिए आ रहे हो, तो अभी शिलफाटा में आपको 52 बिल्डिंग का कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। तो जब आपके पास में 52 बिल्डिंग का ऑर्डर है, कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया है, तो वहाँ पे ये मैन पावर आप यूज़ नहीं कर रहे हो और यहाँ पे आप जो लोग आज 17 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आप वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए आ रहे हो। तो मतलब इसके पीछे का क्या आपका अंदेशा क्या है आपका? तो ये वो लोग ना बता पा रहे हैं। उनका कहना है कि हमने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हम 3 हफ्ते में इसको गिरा देंगे। तो अगर इस तरीके से होता रहा तो आज दीवा में जितने भी बिल्डिंग बने तो ये सारे लोग जो रहते हैं वो सारे इलीगल बिल्डिंग है। ये तो पूरी दुनिया को पता है। और जब इनके ही कार्यकाल में तो सारे बांधकाम हुए हैं। आज इन सबसे बड़े तो ये यहाँ पे अधिकारी हैं जिनको पता है कि कहाँ पे क्या बन रहा है।